ओम शांति। आज हम 27 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, अवस्था को एक रस अचल बनाने का साधन क्या है। तो आज बाबा ने बताया कि अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। बाबा कहते पक्के तुम कब बनोगे, जब तुम लगातार योग में रहोगे, योग तुम्हारा टूटेगा नहीं। आज बाबा ने मुरली में बताया कि तुम्हें घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, किसी चीज़ में, किसी देहधारी में बुद्धि जा रही है, किसी में मोह है, तब बाबा कहते तुम्हारा योग टूटता है। इसीलिए नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते अगर पक्का बनना है, एक रस अवस्था बनानी है तो नष्टो मोहा बनो, किसी में मोह नहीं होना चाहिए। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि को तुम्हें पावन बनाना है, इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाबा से लगा रहे तो बुद्धि भी तुम्हारी स्वच्छ बन जाएगी और ज्ञान की भी धारणा सहज हो जाएगी। आज की मुरली में गीत है, यही बहार है ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी ब्राह्मण और एक तुम सच्चे ब्राह्मण हो, कुक वंशावली ब्रह्मा। बाबा ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा बाप ने रचा है, तो बाबा ने कहा कि तुम उनको अपने बारे में भी बताओ। बाबा ने कहा कि इस समय बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र के द्वारा अपने पोतरे पोत्रियों को बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा मेरा पुत्र है और तुम सब पोतरे पोत्रियां हो जो ज्ञान ले रहे हो। और बाबा ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं परम धाम से अपने घर से आया हूँ। तुम जो आत्माएं काली बन गई थी, तुम आत्माओं को काली से गोरा बनाने के लिए मैं आया हूँ। और बाबा ने कहा कि बाप तुम बच्चों को बहुत बातें समझाते हैं लेकिन तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा माया तुमको भुला देती है क्योंकि तुम्हारा योग ठीक नहीं है और तुम अभी नष्टो मोहा नहीं बने हो, इसीलिए तुम्हारी अवस्था अभी एक रस नहीं हुई है। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। बाबा कहते योग लगा के जो तुम्हारे सिर पे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, विकर्म हैं, उनको समाप्त करना है और पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। बाबा कहते तुम्हें इतना पक्का बनना है, इतना अचल बनना है, अडोल बनना है अंगद के जैसा कि कोई भी विकर्म तुमसे कोई गलती ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। आज की मुरली में वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। बाबा ने कहा जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। बाबा कहते जैसे मैं अवतरित हुआ हूँ, इस धरती पे मेरा अवतार हुआ है, ऐसे तुम भी यही समझ कर चलो कि तुम भी अवतार लेकर आए हो इस धरती पे। किस लिए? मैसेज देने के लिए। परमात्मा का रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते। बाबा कहते कभी भी मत सोचो कि हम यहाँ के हैं। हम कहाँ के हैं? परम धाम के हैं, सूक्ष्म वतन के हैं। यहाँ पर किस लिए आए हैं? फरिश्ता बनकर अवतार लेकर आए हैं, मैसेज देने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं।
तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। हमेशा क्या याद रखना है? मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो उड़ती कला में जाने वाला हूँ, मैं तो अवतार हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। योग में बैठ के क्या सोचना है? चलते फिरते भी मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो अवतार हूँ, मैंने अवतार लिया है, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, मैंने अवतार लिया है मैसेज देने के लिए, परमात्मा का मैसेज देने के लिए मैंने अवतार लिया है। ऐसे बाबा कहते ऐसे ऐसे सोच के उड़ती कला में उड़ते रहो। आज की मुरली में स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। माना जो खुद का परिवर्तन करता है ना, उसको बाबा की दुआएं मिलती हैं। आज की मुरली में स्वमान है, मैं आत्मा अवतरित फरिश्ता हूँ। ओम शांति।